अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो एचबीएल से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचबीएल इस्लामिक से रिलेटेड। ठीक है, एचबीएल बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस हैं। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है एचबीएल बैंक की, हर गली मोहल्ले इलाके में आपको एचबीएल बैंक की एक से ज़्यादा ब्रांचेस मिल जाएंगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल इस्लामिक से रिलेटेड है। एचबीएल इस्लामिक चूँकि इस्लामिक बैंक है, इसलिए हर महीने जो है वो अपने सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जारी करता है। ज़्यादा मुनाफा होता है तो अपने जो कस्टमर है, सरमायाकार है, उनको ज़्यादा मुनाफा मिलता है। एवरेज होता है तो एवरेज मिलता है, कम होता है तो कम मिलता होता है। ठीक है, तो जनवरी 2025 का जो मुनाफा रेट है वो एचबीएल इस्लामिक ने जारी कर दिया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब एचबीएल इस्लामिक के तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। ठीक है, एचबीएल की तरफ से जारी करता जो मुनाफा लिस्ट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन अकाउंट का हम जिक्र करेंगे आपके साथ, इनका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है। ठीक है, मतलब आप जो इस पर कंपाउंडिंग करना चाहें तो कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या होगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन अकाउंट का हम जिक्र करेंगे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कौन लोग कौन सा अकाउंट खुलवा सकते हैं, अकाउंट की डिटेल्स वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो में जिन अकाउंट का जिक्र होगा उनमें होगा एचबीएल इस्लामिक पीएलएस सेविंग अकाउंट, एचबीएल इस्लामिक निसा तवाफिर सेविंग अकाउंट, एचबीएल इस्लामिक रुतबा सेविंग अकाउंट, एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन सेविंग अकाउंट, एचबीएल इस्लामिक उड़ान सेविंग अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं जनाब एचबीएल इस्लामिक पीएलएस सेविंग अकाउंट का। ठीक है, हलाल सेविंग विद कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स। ठीक है, एक हलाल सेविंग बहुत अच्छा इसका मुनाफा रेट है जनाब। एन आइडियल सेविंग अकाउंट फॉर योर डेली बैंकिंग नीड्स। ठीक है, एक ऐसा सेविंग अकाउंट जो आपके रोजाना की ज़रूरियात को पूरा करता हो। ठीक है, एचबीएल पीएलएस सेविंग अकाउंट जो है, एचबीएल इस्लामिक पीएलएस सेविंग अकाउंट जो है वो बेसिकली एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है। इसका मुनाफा जो है मंथली बेसिस पे मिलता है, और इस अकाउंट का एडवांटेज है कि जनाब इसमें जो आपका डेली आप चाहें तो एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवा सकते हैं, 100 दफ़ा निकलवा सकते हैं, और इसी तरह जनाब अकाउंट में 1 रुपये हो या 100 लाख रुपए हो कोई इशू नहीं है। कम से कम की भी कोई लिमिट नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा की भी कोई लिमिट नहीं है। इस अकाउंट की कुछ फीचर्स की बात करते हैं। ओपन एन अकाउंट विद ₹100, 100 रुपये से आपका अकाउंट खुल जाएगा। प्रॉफिट पे ऑन मंथली बेसिस। ज़कात इज़ एप्लीकेबल, ज़कात से बचने का वही तरीका, CZ50 का फॉर्म जमा करवाएं तो ज़कात नहीं कटेगा। उसके बाद विथ होल्डिंग टैक्स की बात जो है वो जब हम मुनाफा लिस्ट आप लोग के साथ शेयर करेंगे, तमाम सेविंग अकाउंट का मुनाफा लिस्ट, ठीक है, वो आपके उसी वक्त मुनाफा की जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें जो हम आपको इनकम टैक्स का भी बता देंगे कि फाइलर पे कितना कटेगा, नॉन फाइलर पे कितना कटेगा। अभी हम दूसरे अकाउंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है जनाब एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट। ठीक है, एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट जो है बेसिकली एक वीमेंस अकाउंट है। ठीक है, वो फीमेल जो जॉब करती है, जॉब नहीं भी करती तो हाउसवाइफ अकाउंट ये खुलवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि अक्सर लोग समझते हैं कि एचबीएल निसा अकाउंट जो है वो सिर्फ जो है फीमेल्स के लिए। अगर देखिए होता क्या है, एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट का मुनाफा रेट हमेशा बेहतर होता है। ठीक है, आप चाहते हैं कि इसमें सरमायाकारी करना तो बहुत ही सिंपल है। लोग क्या करते हैं कि जैसे वाइफ है तो वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, बहन है तो बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, या वालदा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाकर इस अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट का मुनाफा रेट बेहतर है। तो अगरचे ये वीमेंस अकाउंट है लेकिन आप जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, किसी फीमेल के साथ, फैमिली में किसी फीमेल के साथ खुलवा लें और शानदार मुनाफा हासिल कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स की बात करते हैं जनाब। नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब 1 रुपये से भी अकाउंट खुल जाएगा। फ्री फर्स्ट चेकबुक 10 लिस्ट। ठीक है, मतलब जो पहला चेकबुक आपको इशू होगा, 10 चेक होगा उसके अंदर, वो फ्री होगा। वेवर ऑफ फर्स्ट ईयर एनुअल फी चार्जेस। ठीक है, मतलब एटीएम कार्ड पे जो चार्जेस लगते हैं वो फर्स्ट ईयर पहले साल फ्री होगा। अच्छा, फ्री इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर द पर्पस ऑफ वीज़ा। अगर किसी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको बैंक की तरफ जो सर्टिफिकेट मिलता है वो फ्री होगा। ठीक है, अच्छा, फ्री डुप्लीकेट स्टेटमेंट, मतलब जो अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाता है वो फ्री है। उसका तकाफुल वगैरह भी, मतलब इंश्योरेंस वगैरह भी कवर करता है ये अकाउंट।
नेक्स्ट जनाब एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट, ठीक है। एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट बेसिकली सीनियर सिटीजन अकाउंट है। वो लोग जिनकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है, मेल है या फीमेल है, वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और नोट कीजिएगा, चूँकि एचबीएल रुतबा अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो अच्छा होता है, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब हम सीनियर सिटीजन तो नहीं, तो ये अकाउंट कैसे खुलवाएं। तो बहुत ही सिंपल है, फैमिली में कोई भी जो है वो सीनियर सिटीजन है, उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें और अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। क्योंकि एचबीएल रुतबा अकाउंट मतलब सीनियर सिटीजन अकाउंट जो है वो मतलब किसी भी बैंक का उसका मुनाफा रेट हमेशा बेहतर होता है। एचबीएल रुतबा इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो है ये 55 साल या 55 साल से ऊपर के लोग जो है वो खुलवा सकते हैं। या जॉइंट अकाउंट खुलवाना तो एक शख्स जो है वो 55 साल या 55 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है। इस अकाउंट्स की कुछ डिटेल्स की बात करते हैं जनाब। तो फ्री फर्स्ट ईयर इशूंस ऑफ डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड जो है पहले साल फ्री है। अकाउंट विल बी ओपन पाक रुपये, सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी में खुलता है। अनरिपोर्टेड डिपॉजिट एंड विड्रॉल मतलब एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई इशू नहीं है। प्रॉफिट पे आउट मंथली, हर महीने इसका मुनाफा मिलता है जनाब। ज़कात तो कटेगा, जाहिर से सेविंग अकाउंट है। और बाकी टैक्स की डिटेल्स हम आगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट जनाब एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट, ठीक है। एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट एचबीएल का वो अकाउंट है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं। मतलब एचबीएल में जितने भी सेविंग अकाउंट खुलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अकाउंट खुला जाता है वो एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन जो है वो खुलवाते हैं लोग, क्योंकि इसका मुनाफा रेट हमेशा से अच्छा होता है और इसकी जो अकाउंट की टर्म्स एंड कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो एचबीएल इस्लामिक जो है वो एचबीएल का सबसे बेहतरीन सेविंग अकाउंट है, एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन, ठीक है। सबसे बेहतरीन सेविंग अकाउंट है। इस अकाउंट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है। अकाउंट की फीचर्स की बात करें जनाब तो प्रॉफिट पे आउट और मंथली बेसिस हर महीने इस अकाउंट का मुनाफा मिलता है। नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड मतलब 1 रुपये से भी अकाउंट खुल सकता है। नो मिनिमम बैलेंस मतलब अकाउंट में 1 रुपये हो या 50 लाख हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। एचबीएल महाना अकाउंट जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी खुलवा सकते हैं, ठीक है। द अकाउंट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल्स मतलब सिंगल भी अकाउंट खुलवा सकते हैं और ज्वाइंटली भी ये अकाउंट खुलवाया जा सकता है। नेक्स्ट जनाब एचबीएल इस्लामिक उड़ान सेविंग अकाउंट, ठीक है। ये एचबीएल इस्लामिक उड़ान सेविंग अकाउंट बेसिकली किड्स अकाउंट है, ठीक है। मतलब वो लोग जो बच्चों के नाम पे अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, बच्चे की उम्र एक दिन से लेकर जो है वो 18 साल तक की होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चों के नाम से भी पैसे रखते हैं, बच्चे के अकाउंट के नाम पे अकाउंट खुलवाकर उसमें भी सरमायाकारी करते हैं। तो बेसिकली उनके लिए अकाउंट, इस अकाउंट की फीचर्स की बात करते हैं जनाब। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है मतलब 1 रुपये भी अकाउंट में तो कोई मसला नहीं है। फ्री फर्स्ट ईयर एचबीएल इस्लामिक डेबिट कार्ड जो है वो फ्री होगा, ठीक है। प्रॉफिट पे आउट मंथली बेसिस हर महीने इसका मुनाफा मिलता है, ठीक है। और टैक्स वगैरह ज़कात वगैरह तो लगता है, उसकी डिटेल्स हम आपके साथ आगे शेयर करते हैं। तो जनाब ये तमाम अकाउंट की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले देखते हैं जनाब एचबीएल इस्लामिक की तरफ से जनवरी 2025 के लिए मुनाफा रेट जो है वो क्या जारी हुआ है। मुनाफा लिस्ट जो है वो आज स्क्रीन पे दिख रहा है जनाब। और हम बात करते हैं अकाउंट की। सबसे पहले बात करते हैं एचबीएल इस्लामिक पीएलएस सेविंग अकाउंट की, ठीक है। इसका मुनाफा रेट जो इस वक्त डिक्लेयर हुआ है वो हुआ है 11.44217%, ठीक है। नेक्स्ट जनाब एचबीएल निसा तवाफिक जो कि वीमेंस अकाउंट है, ठीक है। इसका मुनाफा रेट भी जो है 11.44217 है। नेक्स्ट जनाब एचबीएल रुतबा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी जो है 11.44216 डिक्लेयर किया है इन्होंने। और उसके बाद नेक्स्ट है जनाब एचबीएल उड़ान इस्लामिक सेविंग अकाउंट, एचबीएल उड़ान इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है 11.44241% डिक्लेयर हुआ है। और आखिरी जनाब एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट, एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन का मुनाफा रेट जो है 11.44216% जो है एचबीएल ने डिक्लेयर किया है। जनाब ये तो मुनाफा लिस्ट था जो एचबीएल की तरफ से जारी हुआ है। अब सबसे पहले जनाब इन अकाउंट पे जो टैक्स कटेगा, नॉर्मल मुनाफा मतलब नॉर्मल जो मंथली मुनाफा आएगा उस पर कितना टैक्स कटेगा, फाइलर नॉन फाइलर का नेट प्रॉफिट क्या बचता है, और उसके बाद जो है इसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनता है। तो ये दो पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं नाम हमने जो है वो एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन रख दिया है। तमाम सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है तकरीबन सेम है, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे, ठीक है। 10 लाख की सरमायाकारी पे कैलकुलेशन है और रेट है 11.4421%, ठीक है। मतलब 10 लाख पे एक साल का मुनाफा क्या बन रहा है 1,14,421 रुपये का। और मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 9,535 रुपये का। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बननी 1,430 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,105 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइनल का। और इसी तरह बात करते हैं जब नॉन फाइलर की, तो सारी चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क पड़ेगा टैक्स पे, नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%। मतलब रेट वही है
0.21%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,14,421 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 9,535 रुपये का, ठीक है। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी उम्र बनी 3,337 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,198 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर का। अब जनाब ये आखिरी पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे कंपाउंड प्रॉफिट की, ठीक है, उसके फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या? कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, ठीक है। होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की हुई है एचबी इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, ठीक है। 1 महीने के बाद क्या होता है, फर्ज करते हैं 15,000 का मुनाफा है, ठीक है। आपको मुनाफा अकाउंट में रहने दें, अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का मुनाफा आएगा, ठीक है। अगले महीने फिर जो है 15,000 का मुनाफा आएगा, ठीक है। और पिछले महीने जो 15,000 का मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था उसका उस पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 15,000 का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें, अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 15-15 30,000 रुपये जो मुनाफा अकाउंट में था उस पर भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो 15,000 रुपये मुनाफा आया था उस मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, फिर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, तो तकरीबन मुनाफे रेट में जो है वो 1-1.5-2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। अब इस पर एक कैलकुलेशन पे डालते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, ठीक है। रेट है 12.60%, ठीक है। 10 लाख की सरमायाकारी पे सारी कैलकुलेशन है, रेट है 12.60%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,26,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 10,500 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी 1,575 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 8,925 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही है, वो 12.60%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,26,000 का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 10,500 रुपये का। फर्क पड़ेगा टैक्स पे, नॉन फाइलर पे टैक्स 35%, जिसकी अमाउंट बने 3,675 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 6,825 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, एचबीएल इस्लामी के तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा, उस पर टैक्स कैलकुलेशन, फाइलर, नॉन फाइलर और तमाम अकाउंट्स की डिटेल्स। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।